प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की रामबाण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। फिर आज नई शुरू, ठीक है, हाँ नई शुरुआत है अपनी। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न हम पढ़ पाएँ। ऑनलाइन क्वेश्चंस होने वाले हैं। पीडीएफ लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 622 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, हाँ जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करें। 622 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण का जो नाम रखा गया था दोस्तों, वह क्या नाम रखा गया? तो वृहत राजस्थान के नाम से उसे जाना गया था। हाँ, एकीकरण के चतुर्थ चरण का जो नाम है वो वृहत राजस्थान के नाम से उसे जाना गया। 623 नंबर का प्रश्न आता है कि वृहत राजस्थान संघ का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था? तो 30 मार्च 1949 को जो है वो वृहत राजस्थान संघ का गठन किया जाता है। 624 नंबर का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? तो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो रियासतें हैं दोस्तों, वह वृहत राजस्थान संघ में शामिल होने वाली प्रमुख रियासतें मानी जाती है। 625 नंबर का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन जो है वो किया जाता है। 626 नंबर का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख है वह किसे बनाया गया? तो सवाई मानसिंह को बनाया गया था। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जो हैं उनको वृहत राजस्थान संघ का राज प्रमुख जो है वो बनाया गया था। 627 नंबर का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ के महाराज प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया? तो भोपाल सिंह को बनाया गया। और भोपाल सिंह अपने रहने वाले कहाँ के? उदयपुर के महाराजा हैं भोपाल सिंह जी, ठीक है ना। हाँ, अब अस्तित्व धीरे खत्म होता जा रहा है इनका। 628 का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया? तो भीम सिंह को बनाया गया, जो कोटा के महाराजा हैं भीम सिंह जी, ठीक है, उनको जो है वृहत राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। 629 नंबर का प्रश्न है कि वृहत राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो किसे बनाया गया? तो हीरालाल जो शास्त्री है उनको वृहत राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया था। 630 नंबर का प्रश्न आता है कि वृहत राजस्थान संघ की जो राजधानी है दोस्तों वो किसे बनाया गया? तो जयपुर को जो है वो वृहत राजस्थान संघ की राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया था। जयपुर को हाँ मतलब लिया गया था। 631वां प्रश्न है कि एकीकरण के 5वें चरण का जो नाम रखा गया था वो क्या नाम था दोस्तों? तो वो नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त भी है, वृहत भी है और राजस्थान भी है। इस तरीके का प्रश्न आते ही आते हैं। 632वां प्रश्न है कि संयुक्त वृहत राजस्थान जो संघ है उसका गठन कब किया गया था? तो 15 मई 1949 को जो है वो संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का गठन किया गया था। 633वां प्रश्न कह रहा है कि पाँचवें चरण में राजधानी जो है वो किसे बनाया गया था? राजस्थानी क्या है? कुछ नहीं, राजधानी किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों जयपुर को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जयपुर के बारे में बनेगा। अगला प्रश्न है अपना 634 नंबर का कि संयुक्त वृहत राजस्थान संघ के महाराज प्रमुख कौन थे? तो भोपाल सिंह का नाम आता है जो अपने उदयपुर के महाराजा हैं। 635वां प्रश्न है कि संयुक्त वृहत राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मानसिंह को बनाया था। और मानसिंह कौन से वाले? प्रथम वाले। और मानसिंह प्रथम जो कहाँ से संबंधित होने वाले हैं? तो जयपुर के महाराजा माने जाते हैं। मानसिंह जो प्रथम है उनको संयुक्त वृहत राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 636वां प्रश्न है कि संयुक्त वृहत राजस्थान जो है उस संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, हीरालाल जो शास्त्री है दोस्तों उन्हीं को जो है वो संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी जाती है, हीरालाल शास्त्री को। अगला प्रश्न देखिए 637 नंबर का कि मत्स्य संघ को जो वृहत राजस्थान संघ में मिलाने है तो गठित जो समिति थी दोस्तों वह कौन सी मानी जाती है? तो वह थी अपनी शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव जो समिति है दोस्तों वही मानी जाती है संयुक्त वृहत राजस्थान मत्स्य संघ में वृहत राजस्थान संघ में मिलाने हेतु गठित जो समिति थी वह थी शंकर राव देव समिति, ठीक है। चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की। और भी क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनके बारे में बात करें तो 638वां प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण के छठे चरण का नाम क्या दिया गया था? तो राजस्थान संघ जो है वह नाम दिया गया था राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में, ठीक है। 639वां प्रश्न आता है कि एकीकरण के छठे चरण का जो गठन है दोस्तों वह कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण में की बात करें तो एकीकरण के छठे चरण का जो गठन है वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 640वां प्रश्न देखिए, हाँ इस सेशन का अंतिम प्रश्न। आप भी थक गए होंगे, मैं खुद भी थक चुका हूँ। तो प्रश्न है अपना 640 नंबर का कि राजस्थान संघ
छठे चरण की राजधानी जो है वो किसे बनाया गया था, तो जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, हाँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसके बारे में हमने बात की। किस तरीके की आप सीरीज़ चाहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर के मैं आऊँ या फिर आपको डायरेक्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कमेंट के माध्यम से मेरे को आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकेगा उतना जल्दी जवाब देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं और अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महादेव।